हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कल वाले लेक्चर में हमने किया था टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। दोनों स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनके प्रूफ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पेपर है आपके उसमें आएंगे। तो इस थ्योरम को भी स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरम तभी समझ आएगी जब आपने कल वाली थ्योरम आराम से पढ़ी होगी। सेम है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारा सेम है, ठीक है। तो ये टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब देखो, कल की थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि एक फंक्शन होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है AB में। फिर क्या पढ़ा कि जो f है, f डैश है, f डबल डैश है, और जो fn-1x है, जितने भी हैं सारे, ये सब कॉन्टिन्यूस होने चाहिए AB में। फिर क्या पढ़ा, जो fn(x) है वो डेरिवेबल होना चाहिए AB में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट पढ़ी f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस ए f डैश ए प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए। ये हमने कल पढ़ा। फिर लास्ट में हम इधर पहुंचे b माइनस ए की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल f n-1 है। फिर लास्ट में हमने क्या लिखा था, b माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मगर आज की थ्योरम में इतना सब सेम है। जो आज हम टेलर्स थ्योरम कर रहे हैं कॉची के साथ, इधर तक तो सब सेम है, बस इधर थोड़ी सी चेंज आएगी। क्या आएगी, b माइनस ए की पावर n आएगा, मगर नीचे n-1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। उधर था fnc, मगर अब fnc नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 1 माइनस थीटा की पावर n-1, और fn क्या होगा, a प्लस b माइनस a इंटू थीटा। बस इसी टर्म में चेंज है, बाकी सारी थ्योरम सेम है, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा लिंक करवाया कि कल वाला ही रिजल्ट है, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा था वही सेम रिजल्ट है। अगर आपने उसको ध्यान से समझा तो आपको ये भी समझ आएगा। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिख दी है। क्या बोल रहा है, आपके पास एक फंक्शन है AB में, कल भी ऐसे था, यही मैंने भी आपको बताया मैंने, fn अगर एग्जिस्ट है तो वो डेरिवेबल है। कल था देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू, मगर आज क्या आएगा, 1 थीटा। और जो ये थीटा है ये 0 और 1 के बीच में, आपको याद रखना पड़ेगा। सेम है ना, जो मैंने अभी लिखा सब सेम है, बस लास्ट में आपको इस टर्म को याद रखना है। b माइनस ए के बाद पावर बढ़ाई n, मगर नीचे n-1 फैक्टोरियल आएगा। इधर आएगा 1 माइनस थीटा की पावर n-1, और साथ में कल वाली थ्योरम में आता था fnc। अब c की जगह क्या आएगा, a प्लस b माइनस a इंटू थीटा, a प्लस b माइनस a इंटू थीटा। बस इतनी ही चेंज है, और प्रोसेस हमने कल वाला ही अडॉप्ट करना है। जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम कल वाला ही करेंगे अडॉप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि बाद में आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये आपको थ्योरम प्रूफ करनी है, ये आपका सामने मैंने इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करना है। कल वाला तरीका ही है। बुक की लैंग्वेज को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ दिए हुए हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बुक की फर्स्ट लाइन के लिए कंसीडर ए फंक्शन फाई ऑफ एक्स, तो हम भी वही लिखेंगे, कंसीडर अ फंक्शन। हमने एक फंक्शन ले लिया फाई, जो कैसे डिफाइंड है। कल भी मैंने आपको बताया था कैसे डिफाइन करना है, आज फिर बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपकी स्टेटमेंट में है इसके में a की जगह क्या डाल दो, x डाल दो। कल भी ऐसे किया था, f ऑफ x प्लस b माइनस x f डैश x प्लस b माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस सो वन प्लस b माइनस x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा fn-1 x प्लस लास्ट टर्म में, जैसे हमने कल वाली लास्ट टर्म में a लेट किया था, फिर a को fnc बनाया था। आज भी मैं a लेट करूंगा, a, मगर इधर बस क्या लिखूंगा, b माइनस x। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो फाई ऑफ x में एक ऐसा फंक्शन लेट कर लूंगा, फिर वही सेम स्टेप लिखूंगा कि ये जो फंक्शन है इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं क्या बताऊंगा, जो इसमें कांस्टेंट है, जो a है वो आपको निकालना है, इज टू बी डिटरमिन्ड।
और जैसे ही आप ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप ए इधर डालोगे तो ये वैल्यू वही बन जाएगी जो आपको ऑलरेडी प्रूफ करनी है। ए निकालना है और कंडीशन किस हिसाब से, फंक्शन किस हिसाब से लिया हुआ है कि जो फाई ऑफ ए है और जो फाई ऑफ बी है वो क्या आएगा, सेम। तो बुक में भी ऐसा लिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ऐसा ही लिया, बी माइनस एक्स इंटू ए ही लिया। तो ये आ गई, कल भी ऐसे ही किया था। फिर क्या बोल रहा था, फाई ऑफ ए निकालना है, तो इधर ए डालो, सब में ए डालो तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ये मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल रहा हूँ फाई ऑफ ए की, कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ फाई ऑफ ए की। और कैसे निकाल रहा हूँ, इधर ए डाला तो वो सब एक्स में ए डल जाएगा, ठीक है। अब प्लस सो ऑन, इधर ए डालोगे तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, प्लस b माइनस ए इंटू ए, ये इज इक्वल टू, अब फाई ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। कल अगर आपको याद होगा मैंने बोला था जब आप फाई ऑफ बी डालोगे इधर तो इधर तो एफ ऑफ बी बनेगा, मगर बी माइनस बी जीरो, बी माइनस बी जीरो, बाकी सब जीरो बन जाएंगे, तो इधर बस क्या रहेगा एफ ऑफ बी। सेम कल वाला प्रोसेस है, आज भी वही किया है, बस छोटा सा चेंज है, वो जो लास्ट टर्म में थोड़े सा चेंज है, बस बाकी सब सेम है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये इधर तक समझ आया होगा। सॉरी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो जैसे कि मैं बड़े कमेंट्स देख रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लोग बोल रहे हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग तो इतना आसान है कि आप एक लेक्चर देखोगे आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इतना इजी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है जिनमें टाइम लगता है मटेरियल प्रोवाइड करने में, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, वही कल वाली लैंग्वेज, कल वाली क्या लैंग्वेज है, सिंस जो आपके पास f है, जो f डैश है, f डबल डैश है, f ट्रिपल डैश है, सो ऑन f n माइनस 1 x है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये और b माइनस x की पावर n, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल है किसके अंदर, या आप ऐसे लिख लो, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी में। कल सेम लाइन है ऐसे लिखाई है, और ये डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है। फिर दूसरी चीज आप क्या बोल रहे हो, अगर ये सब डेरिवेबल और कॉन्टिन्यूस है तो जो फाई एक्स इसी से बना ना, जो हमने फाई एक्स बनाया वो तो इन्हीं से बना है, ये ऊपर लिखा हुआ फाई एक्स एफ से बना है, बी माइनस एक्स से बना, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल। तो आपको फाई ऑफ एक्स भी क्या मिल गया, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड फाई ऑफ एक्स भी क्या मिल गया, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ये कॉन्टिन्यूस भी मिल गया और आपको डेरिवेबल भी मिल गया। आल्सो हमने क्या लेट किया हुआ है, हमने एक चीज और लेट की है कि जो फाई ऑफ ए और जो फाई ऑफ बी है वो सेम होगा। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, अगर तीन कंडीशन रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबल है तो दिस इंप्लाइज ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर एप्लीकेबल। तो बाय रोल्स थ्योरम लाइन लिख देना खुद, क्या आ जाएगा आपके पास, फाई डैश सी, मगर अब सी नहीं लिखूंगा ना मैं, क्योंकि आपको जो इस थ्योरम का स्टार्ट दिया उसमें थीटा बोल रहा है, तो मैं सी की जगह क्या लिखूंगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम बोलेगा कि जो फाई डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और इधर से मैं ए निकालूंगा।
अब कैसे सॉल्व करूंगा वो मैंने आपको कल भी बताया, आज फिर बता रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख दूंगा फाइव डैश एक्स क्या है, ठीक है। तो फाइव डैश एक्स क्या लेट किया था हमने, एक बार फिर मैं लिख के चेक भी कर लूंगा, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। एफ ऑफ एक्स बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा जिन्होंने कल वाली थ्योरम समझी हुई है। बी माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए। ये आपका फाइव ऑफ एक्स है, ठीक है, जो मैंने लेट किया है। अब मैं क्या करूंगा, फाइव ऑफ एक्स है, मैंने गलती से ना डैश लगा दिया, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब मैं क्या निकालूंगा इसका फाइव डैश एक्स। तो फाइव डैश एक्स कल की तरह लगेगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी एफ डैश एक्स, इधर लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को वैसे रखा, बी माइनस एक्स की होती है माइनस वन, प्लस बी माइनस एक्स को वैसे रखा और एफ डैश एक्स की होती है एफ डबल डैश एक्स प्लस, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टू नीचे आएगा, टू टू कट जाएगा जैसे कल किया था। तो कितना आ जाएगा बी माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन इसकी की और अंदर से एक आ जाएगा माइनस, ऐसे आएगा ना 2/2 फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश एक्स को वैसे रखा, फिर प्लस बी माइनस एक्स के होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा, एफ डबल डैश बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश, फिर प्लस इन दोनों की बारी आएगी, ठीक है। इन दोनों को मैं कैसे करूंगा, एन माइनस वन बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसकी डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस वन, और इस केस में मैंने एफ एन माइनस वन एक्स को एज इट इज रखा, प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल को एज इट इज रखूंगा और एफ एन की डिफरेंशिएट करूंगा तो वो आ जाएगा एफ एन एक्स, और लास्ट की जो टर्म है उसमें जो ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और बी माइनस एक्स की हो जाएगी माइनस वन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइव डैश एक्स। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने कल वाला क्वेश्चन समझा तो आपको ये वाला भी समझ आ जाएगा। देखो अब ये 2 और 2 कट गया, वैसे जब ये n माइनस वन और n माइनस वन इधर से काट दूंगा तो इधर क्या बचेगा, इधर n माइनस वन है तो इधर क्या बचेगा n माइनस टू का होल फैक्टोरियल। अगर आपको नहीं भी बचाना है तो मैंने कल भी नहीं किया था ऐसा, तो फिर मैं आज भी आपको उसी तरीके से कराता हूँ जैसे कल किया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एफ डैश एक्स ये माइनस एफ डैश एक्स कट गया, वैसे ये भी कट जाएगा, वैसे ये और ये भी कट जाएगा, ये और आगे वाला भी कट जाएगा, ऐसे से करते करते ये भी कट जाएगा। अब बचेगी आपके पास दो टर्म्स, एक ये और एक ये, तो वो हम लिख देंगे। क्या बच गई हमारे पास, फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन एक्स बच गया और एक बच गया माइनस ए, ठीक है। मगर अब आपको स्टूडेंट्स निकालना क्या था, हमें इस साइड हमने क्या लिखा था कि हमने इधर लिखा फाइव डैश ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ये निकालना था, ठीक है। तो बेसिकली क्या करोगे, जो फाइव डैश एक्स है उसकी जगह आप ये डाल दोगे। तो फाइव डैश एक्स आपके पास क्या है, बी माइनस एक्स डालना है, तो एक्स की प्लेस में ये पूरा डालोगे। जब आप एक्स की प्लेस में ये पूरा डालोगे, ये जो एक्स है ना, अब एक्स की जगह हम क्या डाल रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा। तो ये जो ए प्लस बी माइनस थीटा ये इधर भी डालेगा, ये इधर भी एक्स की जगह डालेगा, जहां जहां एक्स है उधर डल जाएगा, तो वही डाल रहा हूं। तो जैसे आपने इधर बी माइनस एक्स में डाला तो कितना आ गया, माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा, ठीक है। और साथ में क्या है माइनस ए, तो इधर मैंने क्या लिखा, माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास जब आपने फाइव डैश एक्स में वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ए माइनस, लिख सकता हूं मैं इसको, बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू थीटा अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल
फाई एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा इज इक्वल टू ए, माइनस ए उस साइड चला गया। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी माइनस ए दोनों के पास है, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, तो इस पहले वाले के पास क्या बचा 1 और दूसरे वाले के पास क्या बचा 1 माइनस थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया बी माइनस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। अब ये जो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको उठा के आपने सेकंड इक्वेशन में डालना है जैसे हमने कल यूज किया। तो यूज ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को ध्यान से याद करोगे तो सेकंड इक्वेशन आपकी किस टाइप की है, सेकंड इक्वेशन हमारी इस टाइप की है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो वन प्लस बी माइनस ए की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा एफ एन माइनस 1 ए प्लस इधर क्या था बी माइनस ए। एक बार चेक कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्या था बी माइनस ए इंटू ए, इधर था आपका ए वैल्यू, ठीक है। मैं आपको ऊपर भी चेक करा देता हूं, देख लो। ये देखो मैंने सेकंड इक्वेशन पूरी ऐसे लिखी, इधर बी माइनस है और इधर मैं डाल रहा हूं ए, ठीक है। तो अगर आपको तब भी कोई डाउट है, मेरे को पता है ये थ्योरम इतनी इजीली समझ नहीं आती है, अगर आपको तब भी कोई डाउट है आप दोबारा से वीडियो देखो, बार बार देखो, 2-3 बार आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम कुछ ऐसी है कि ये ऑनलाइन पढ़ना थोड़ी सी टिपिकल है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं इधर ए डालूंगा, ए आपके पास जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये डाल दूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, बी माइनस ए 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बी माइनस ए 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई हमसे, जो 5-x था उसमें इसके ऊपर n माइनस 1 भी तो है ना, तो इधर पावर n माइनस 1 लिखना तो भूल ही गए, ठीक। तो इधर होल पावर में आ जाएगा n माइनस 1 और साथ में क्या है एफ एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा, साथ में क्या एफ एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड क्या है आपका इक्वेशन सेकंड में एफ ऑफ बी। अब ये स्टेप आपको समझ आ गया, मैंने इक्वेशन सेकंड में ए की वैल्यू डाल दी, वो मैंने ये ब्लू कलर से डाल दी। अब इसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इधर जितनी भी ये नीचे पीछे वैल्यूज है वो सारी सेम लिखनी है, बस सोल्यूशन अब इसका करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, ये n माइनस 1 इसके पास आएगा, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो 1 प्लस n माइनस 1 हो गया, ठीक है। n माइनस 1 इसके पास आया तो कितना आ गया 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1, और होल में क्या आ गया n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा एफ एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा। अब उसके बाद ये 1 और ये 1 कट जाएगा, इधर वही टर्म्स एज इट इज लिख देना, ये लास्ट टर्म की बात हो रही है। तो b माइनस ए की पावर n आ गई और नीचे क्या आ गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल, साथ में क्या है 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1, इधर क्या है एफ एन ए प्लस बी माइनस ए इंटू थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स यही तो आपको प्रूफ करना है ना, इस साइड तो वही लिखना है आपको, एफ ऑफ ए प्लस, लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए
एफ डैश ए प्लस सो ऑन। तो यही तो चीज़ आपको प्रूव करनी है, टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो प्रूव कर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोशिश कीजिए आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करने की, तब भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो। कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगी, लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगी, स्टूडेंट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। मैं जानता हूँ एज ए टीचर, मैं आपकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ कि ये थ्योरम आपको ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, मगर मैंने अपने से जितनी कोशिश करना चाहता था वो मैंने सारी की इन थ्योरम्स को समझाने की। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप में से कुछ कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ नहीं आई तो पहले वो लैग्रांजेस देखें 2-3 बार वीडियोस, फिर वो कॉशीज देखें, फिर उसको समझ आ जाएगी। ये वीडियो आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आए। तो ये हमारे पास टेलर्स थ्योरम की जो जनरल थ्योरम थी, जो जनरली पेपर में लॉन्ग आंसर आ जाती है, वो मैंने कंप्लीट करवाई आपको। अब हमारे टेलर्स के ऊपर मैक्लॉरिन सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी करेंगे। और उससे पहले मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पोलर कोऑर्डिनेट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो कर्व ट्रेसिंग है वो आपको लेक्चर में जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी ईजी होने वाला है वो आपके लिए। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में वो मैं कंप्लीट कर दूंगा और आपको बाहर से पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बाकी वाले भी मैथ हमारे चैनल से पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि अभी इस टाइम हमारे चैनल को आप बच्चों की सपोर्ट चाहिए, तो वो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हमारा चैनल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और हर एक बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा जो जम्मू यूनिवर्सिटी में मैथ पढ़ रहा है। और बच्चा जो मैथ से डरता है वो मैथ से डर के ही रह जाएगा। तो हमें आपकी बस इतनी ही हेल्प चाहिए, बाकी अपनी तरफ से जितनी आपकी हेल्प हो सके उतनी हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।